नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। करगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा आज देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। हर जिले में मशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। मशाल रैली में जगह जगह विजय दीप जलाए जाएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 25 जुलाई की शाम को दिल्ली में इंडिया गेट पर मशाल रैली में शामिल होंगे और साथ ही 26 जुलाई को देश भर में कई जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। युद्ध के 25 साल हो गए हैं, एक ऐसा युद्ध जो अनंत काल तक याद किया जाएगा। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला था। हिंदुस्तान के जांबाजों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और आज इसको 25 साल हो गए हैं। देश भर में कई जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पहुंचा हूं टाइगर हिल के पास, टाइगर हिल जहां पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को और इसके साथ साथ घुसपैठियों को भारतीय सेना ने जवाब दिया था साल 2019 में, यानी कि ठीक 25 साल पहले। और इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पीछे ठीक टाइगर हिल जो है वो देख सकते हैं, जो तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जिस तरह से टाइगर हिल की अगर बात करें तो टाइगर हिल पर जिस तरह से तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के हर कवच को भेद दिया था। 4 जुलाई 1999 को जब सूरज उग रहा था तो इधर भारतीय सेना के टाइगर्स ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहरा दिया था और यह वो पल था जब पाकिस्तान के धोखे को करारा जवाब मिला था। और खतरनाक जंग में कई भारतीय जो जवान जो है वो भी अपने जो सुप्रीम जो कहा जा सकता है शहादत दिए थे। लेकिन इस मामले में पूरे ऑपरेशंस में पाकिस्तान को अच्छा खासा जवाब दिया गया था। देश करगिल दिवस का जिस तरह से सिल्वर जुबली मना रहा है, यानी कि 25 साल पूरे कर रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें तो 4 जुलाई साल 2099 में भारतीय सेना के बाघों ने टाइगर हिल पर जिस तरह से पाकिस्तानियों से मुक्त कराया था, तो उसको आज फिर से हम याद कर रहे हैं। जिस तरह से 14 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में विजय हासिल हुई थी और इस मामले में उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस मामले पे विजय दिवस की उस वक्त में घोषणा किया था। और अगर बात करें टाइगर हिल के साथ साथ दूसरे टॉप की अगर बात करें, ठीक पास में बत्रा टॉप है। और इसके साथ साथ अन्य जो चोटी की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठियों ने यहाँ पे कब्जा किया था, उसकी जो सबसे पहली मंशा थी, ठीक यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि नीचे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1D जिसे के नाम से पुकारा जाता है। 1D पर सबसे पहला कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर इस नेशनल हाईवे 1D पर अगर कब्जा कर लिया जाएगा तो भारत को इस टाइगर हिल के इलाके से काटा जा सकता है और तकरीबन 25 किलोमीटर का जो फासला है उस पर कब्जा किया जा सकता है। तो 25 किलोमीटर का फासला अपने आप में बहुत बड़ा फासला होता है और पाकिस्तान की ही चाल थी। लेकिन इस मामले की जानकारी जब भारतीय सेना के जवानों को लगी, उसके बाद इस मामले पर ऑपरेशन जो है प्रारंभ किया गया। और जिस तरह से भारतीय जवान के साथ साथ जो बोफोर्स की जो गूंजें थी इस पूरे इलाके में गूंज रही थी और बोफोर्स की तोपों का जवाब जो है वो पाकिस्तानियों को दिया गया था और इसी इलाके में। और हालांकि आप देखिए यहाँ पे कुछ अच्छी खासी आबादी यहाँ पे नजर आ रही है, काफी यहाँ पे घर जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ सेना के जो तमाम जो ऑफिस जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था, 25 साल पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर जिस तरह से सेना के जवान होते थे, बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं होती थी। लेकिन एक तरफ भारतीय उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन भारत को मिली थी जिस तरह से भारत के सीने पे एक तरह से कहा जा सकता है कि पीठ पीछे उनके चाकू घोंपा गया था। दोस्ती का जो रिश्ता है, जो भारत में शांति और दोस्ती का एक रिश्ता भारत दिखाना चाहता था और पाकिस्तान के साथ यानी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में वो कायम करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के पीठ पर एक कहीं कहीं वो चाकू घोंपने का काम किया था और भारत मिठाइयां और तमाम अपने डेलीगेशन को लेकर पाकिस्तान पहुंचा था। तो दूसरी तरफ उस वक्त में परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में इसी कारगिल हिल और इसके साथ साथ आसपास की चोटियों पर कब्जा करने की एक कोशिश की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवानों ने दिया। और 25 साल के बाद जब आज हम विजय दिवस के तौर पर, रजत जयंती के तौर पर इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भारतीय आन बान और शान को और बेहद मजबूती से यहाँ पर हम लोग
रख रहे हैं। और कहा जा सकता है कि देश के अन्य जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी अब किस तरह से भारतीय सेना मजबूती के साथ खड़ी है, इन तमाम मसलों पर और फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इंदौर से सामने आई है, दिल तो बच्चा है जी। 65 साल की उम्र में इश्क की बीमारी, जी हां, इश्क की बीमारी लग जाए। एक तरफा इश्क भी 40 साल छोटी लड़की से हो, वो भी मर्ज का इलाज करने वाली डॉक्टर साहिबा से। इंदौर में 65 साल के बुजुर्ग मरीज का दिल डॉक्टर पर आ गया, जिससे वो इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर की खूबसूरती पर फिदा हुए बुजुर्ग ने डॉक्टर को 2 लव लेटर भी लिख डाले। ये लेटर टूटी फूटी हिंदी में थे, यहां तक कि शादी का प्रपोजल भी दे डाला। उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दुआ की उम्र, मोहब्बत का कलमा, प्यार का बुखार, मन चला मरीज। बेटी की उम्र की डॉक्टर पर आया दिल, 40 साल छोटा, एक तरफा इश्क। लव लेटर में मैरिज का प्रपोजल, दिल की बीमारी ने पहुंचाया जेल। इश्क के मरीज चच्चा जान। उम्र 65 साल, नाम सलाउद्दीन खान। इनकी उम्र पर मत जाइए क्योंकि इनका दिल जवां है। दुआ की उम्र में इन्हें आशिकी सूझ रही है। आपको भी लग रहा होगा उम्र की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन इन जनाब ने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। पूरा मामला तफसील से सुनिए। इंदौर का एमवाई अस्पताल, जिस अस्पताल में सलाउद्दीन साहब इलाज के लिए गए थे, लेकिन इश्क का रोग लगा बैठे। MYH में एक महिला डॉक्टर को एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जिनका नाम सलाउद्दीन खान है, उनके द्वारा 2 पत्र दिए गए, जिसमें टूटी फूटी हिंदी लैंग्वेज में उनके द्वारा पत्र लिख किया गया। और संपूर्ण पत्र और उनसे बातचीत के उपरांत पता चला कि वो उन महिला से शादी का प्रस्ताव रख रहे थे और थोड़ा सा उनकी मानसिक स्थिति भी सही प्रतीत नहीं हुई। तो उसमें प्रथम दृष्टया क्योंकि उन्होंने महिला के साथ अभद्रता की और उनको इस तरीके से परेशान किया, और वो पूर्व में भी 1-2 बार उन्हीं महिला को अप्रोच कर चुके थे, इसीलिए नई धाराओं में छेड़छाड़ के अंतर्गत धारा 75-76 के अंदर उनके अंदर मुकदमा कायम किया गया। बीमारी ठीक हो गई थी, फिर भी ये इलाज के बहाने अक्सर अस्पताल जाते। इनका दिल भी उस डॉक्टर पर आया जिस डॉक्टर ने इनका इलाज किया था। महिला डॉक्टर की खूबसूरती पर चच्चा जान फिदा हो गए थे। फिर तो अस्पताल ही इन्हें इबादत गाह लगने लगा। एक तरफा इश्क में ऐसे फंसे कि बार बार शायद यही गाना गुनगुनाते होंगे। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दिल तो बच्चा है जी। एक डॉक्टर और पेशेंट का एक बड़ा ही सेंसिटिव रिश्ता होता है, और जैसे ये बात हमारे संज्ञान में आई पोस्ट ग्रेजुएट्स ने और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने भी इसके बारे में, तो पहले हमने बोला कि भाई समझाइश देके अगर शायद इनको समझ में आ जाए। और उसके बाद फिर जब वो काफ़ी दिनों से कंटिन्यूशन में इस तरह से ये हरकतें कर रहा था और कुछ और दूसरी टाइप की भी उसने कुछ गलतियां की हैं, राइटिंग में कोई लव लेटर या इस टाइप से भी भेजा है, और लगातार बाहर भी उसका पीछा करना और डिपार्टमेंट में आके तंग करना, ये काफ़ी गतिविधियां उसने की हैं। तो ये बात मेरे संज्ञान में आई है और इसके लिए हमने अप्रोप्रिएट एक्शन लिए हैं। और हद तो तब हो गई जब लव लेटर लिखने की इन्होंने जरूरत कर डाली। हिंदी लिखना अच्छे से जानते नहीं, टूटी फूटी हिंदी में दिल टूट ना जाए, तो हाले दिल बयां किया। 2 लव लेटर महिला डॉक्टर को लिख डाले। मन चले पेशेंट से महिला डॉक्टर परेशान हो गई थी, जिन्होंने इस बीमारी का भी अच्छे से इलाज कर दिया।
संयोगितागंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इश्क करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इश्क के नाम पर किसी को परेशान करना जुर्म ही है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ग्वालियर में एक छात्र का फोन को लेकर एक लड़की से झगड़ा हो गया। यह झगड़ा उसे भारी पड़ गया। छात्र और उसके दोस्त का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। अपहरण का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कि बदमाश छात्रों को ले जाते नजर आ रहे हैं। देखिए। बीच सड़क अपहरण की तस्वीरें हैं ये। कार और बाइकों पर सवार करीब 10 बदमाश 2 छात्रों का अपहरण कर रहे हैं। देखिए जरा, ये कितने बेखौफ हैं। सड़क पर काफी ट्रैफिक है, कई गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन इन बदमाशों को कोई डर नहीं। लालू और सोनू नाम के छात्रों का अपहरण कर ये फरार हो जाते हैं। घटना ग्वालियर की है। आखिर बदमाशों ने इन छात्रों का अपहरण क्यों किया? बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले लालू और एक लड़की के बीच फोन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अपहरण की इस घटना को अंजाम दिया गया। मौके पर मौजूद एक युवक ने पुलिस को अपहरण की खबर दी, जिसके बाद पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश कर रही थी। एसपी खुद थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के बरामद करने से पहले अगवा छात्र खुद ही थाने पहुंच गए। अपहरणकर्ता इन्हें कांच मिल इलाके में छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद ये छात्र थाने पहुंचे। देखिए, I-20 गाड़ी में 2 स्थानीय युवक हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जबरदस्ती ले जाने की इंफॉर्मेशन मिली थी। पुलिस ने नाकाबंदी की तो दोनों लड़के या थाने उपस्थित हो गए। लड़कों ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। स्टेटमेंट वेरीफाई करने के बाद इस स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तक जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आई है, किसी लड़की को लेकर विवाद इनमें हुआ है, एक मोबाइल फोन का इश्यू है। अपहरणकर्ताओं ने छात्रों को छोड़ दिया है, लेकिन ये घटना बता रही है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। पुलिस ने लालू और सोनू के बयान दर्ज किए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि बयानों की जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। और अब बात चड्डी बनियान गिरोह के आतंक की। इंदौर से लेकर रतलाम तक चड्डी बनियान गिरोह की दहशत है। ये चोर रात के अंधेरे में चड्डी बनियान पहनकर चोरी करते हैं, और फिर आखिर इन चोरों ने चड्डी बनियान को ही क्यों बनाया अपना ड्रेस कोड? क्यों ये चड्डी बनियान पहनकर चोरी करते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। रात का अंधेरा है, हर तरफ सन्नाटा, सड़कें हैं सुनसान, और वो निकले हैं पहने चड्डी बनियान। ये कोई नया फैशन नहीं, MP के कई शहरों में दहशत फैला रहा चोर गिरोह का ड्रेस कोड है। ये चड्डी बनियान पहनकर चोरियां करने निकलते हैं। इंदौर और रतलाम में ये गैंग कैद हुआ। पहले इंदौर की ये तस्वीर देखिए। रात के अंधेरे में चड्डी बनियान पहने चोर नजर आ रहे हैं। इन बदमाशों ने एक बंगले को निशाना बनाया। करीब 1 घंटे तक ताला और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। चड्डी बनियान गैंग की चोरी की कोशिश नाकाम हो गई, जिसके बाद ये चोर फरार हो गए। रतलाम में भी चड्डी बनियान गिरोह का आतंक है। ये तस्वीरें देखिए। रात के अंधेरे में चड्डी बनियान गैंग चोरी के लिए निकला है। ये चोरी के लिए गलियों पर घूम रहे हैं, लेकिन यहां भी इन्हें भागना पड़ा। मोहल्ले में चड्डी बनियान गैंग के आने पर लोग जाग गए, जिसके बाद ये चोर पथराव कर भाग निकले। शहर शहर चड्डी बनियान का कहर। इंदौर से रतलाम तक गिरोह का आतंक। क्या ये एक ही गिरोह है या अलग अलग गैंग ने चड्डी बनियान को अपना यूनिफॉर्म बनाया है? आखिर ये चड्डी बनियान पहन चोरी के लिए क्यों निकलते हैं? पुलिस पड़ताल में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आगरा से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश से एक कैदी को यहां पुलिस पेशी के लिए लेकर आई थी, लेकिन पुलिसकर्मी और कैदी ताजमहल देखने पहुंच गए। उसके बाद हंगामा हो गया। देखिए रिपोर्ट।
एक पुलिसकर्मी और कैदी ताजमहल के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं। कैदी के हाथ में हथकड़ी है और पुलिस वाला उसके बगल में चलता हुआ दिख रहा है। ताजमहल देखने पहुंचे लोग दोनों की तरफ बेहद ही उत्सुकता से देख रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की पुलिस हथकड़ी लगाए इस कैदी को आगरा पेशी के लिए लाई थी, लेकिन यहाँ तो पुलिस कैदी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देती दिखी। कहा जा रहा है कि कैदी ने आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल को देखने की इच्छा जताई, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे ताजमहल दिखाने के लिए पहुंचे, लेकिन कैदी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। इसकी वजह आगे बताएंगे, पहले पूरा मामला जान लेते हैं। सफेद रंग की गाड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस एक कैदी को ताजमहल के पूर्वी गेट पर लेकर पहुंची। गाड़ी से कुछ पुलिसकर्मी और कैदी उतरे। ताजमहल की सुरक्षा के लिए बैरियर पर सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने हिमाचल पुलिस से कहा कि हथियार के साथ आगे नहीं जा सकते और न ही गाड़ी आगे जा सकती है। इसके बाद एक पुलिसकर्मी हथियार लेकर वहीं ड्यूटी में तैनात पुलिस के साथ बैठ गया। एक पुलिसकर्मी ने ताजमहल देखने के लिए टिकट भी खरीद लिया। जब पुलिस वाले कैदी को लेकर गेट में प्रवेश कर रहे थे तो एएसआई और सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने रोक लिया, जिसके बाद हिमाचल पुलिस और कैदी को बिना ताजमहल देखे ही लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी की लापरवाही भी सामने आई। वो कैदी को खुला छोड़कर चलने लगा, जिससे कैदी खुद हथकड़ी की जंजीर हाथ में लपेटकर आराम से चल रहा था। ताजमहल देखने पहुंचे सैलानी भी ये देखकर अचंभित थे। कई सैलानी तो अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। इतने में पुलिसकर्मी एक पर्यटक को वीडियो बनाने से रोकने लगा। लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद हिमाचल पुलिस ने कैदी को गाड़ी में बिठाया और वहां से निकलने में ही भलाई समझी। मंगलवार का ये मामला है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे लोग पुलिस और कैदी की सांठगांठ बता रहे हैं। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। पंद्रह दिन से रहस्यमय तरीके से एक महिला लापता थी। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लापता जमीन में दफन खौफनाक मिस्ट्री। रहस्यमय तरीके से वो हुई लापता। 7 फीट चौड़ा 4 फीट गहरा राज। बीवी का मर्डर, जमीन में दफन लाश। शक में बना शैतान, रिश्ते की कब्र। यह मिस्ट्री है प्रगति किरार की गुमशुदगी की, जो अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। हर तरफ उसकी तलाश हुई, लेकिन प्रगति का कहीं सुराग नहीं मिला। उसी सुराग को तलाशने के लिए पुलिस की टीम इस जगह पर पहुंची है। खेत में बने इस कुएं के पास जिस जमीन को खोदा जा रहा है, खुदाई के बाद यहां एक लाश मिलती है। ये लाश थी लापता प्रगति की। ग्वालियर के बिलौर थाने में प्रगति के पति सोनू किरार ने पत्नी प्रगति की गुमशुदगी की रिपोर्ट 13 जुलाई को दर्ज कराई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि 8 जुलाई से प्रगति लापता थी। बिलौर थाने में जो है 84 चौकी पर फरियादी जो है उनके द्वारा अपनी पत्नी प्रगति किरार की घूमने की रिपोर्ट दर्ज 13 तारीख को दर्ज कराई गई। उस पर से जो है बिलौर पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी। आखिर 5 दिन की ये मिस्ट्री क्या है? जब प्रगति 8 जुलाई को लापता हुई तो 13 जुलाई को रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई गई? प्रगति के मायके वालों ने दामाद जनवेद किरार उर्फ सोनू पर शक जाहिर किया। जनवेद बार बार अपने बयान बदल रहा था, जिससे वो पुलिस के रडार पर आया। पुलिस की 3rd डिग्री और कातिल के हलक से सच बाहर आ ही गया। जनवेद उर्फ सोनू ने पत्नी प्रगति की हत्या 8 जुलाई को कर दी थी। उसके बाद अपने घर वालों के साथ मिलकर लाश को अपने ढाबे के पीछे खेत में बने इस कुएं में छुपा दिया। पति उसका वो अपने बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा था, तो उस पर शंका थी। और शंका के आधार पर जब बारीकी से टीम बनाकर पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार करा कि मैंने जो है अपनी पत्नी से विवाद हो गया, पत्नी को मारकर
8 तारीख को, मतलब 13 तारीख के पूर्व में ही उसने अपनी पत्नी को मार दिया था और अपने जो उसका जो ढाबा है, ढाबे के पीछे खेत में बने एक कुएं में डेड बॉडी को गाड़ दिया। करीब 7 फीट चौड़े और 4 फीट गहरे गड्ढे में 18 साल का शादीशुदा रिश्ता दफन था। प्रगति और सोनू के 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। पुलिस की माने तो आरोपी अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था। आए दिन दोनों के बीच अनबन होती थी। कुछ सूचना मायके पक्ष से भी मिला था कि इनके आपस में जो रिलेशन है वो डिस्प्यूट्स भरे हुए थे, मारपीट वगैरह होता था और उसी के लेके हमेशा विवाद रहता था। ये व्यक्ति अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, तो पुलिस द्वारा बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किया। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद इनको राउंड अप किया। शक में शैतान बने शौहर ने रिश्ते की कब्र बना दी। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में महिला का कत्ल हुआ, बिस्तर पर महिला की लाश थी। हत्यारे का सुराग भी उसी घर ने दिया क्योंकि कातिल भी उसी घर में मौजूद था। ये हथौड़ा मार किलर कौन है? घर में लाश भी, कातिल भी। एक कमरा, 2 लाश, कई सवाल। दूसरी बीवी का मर्डर। बिस्तर पर बीवी की लाश। फांसी के फंदे पर झूलता पति। मर्डर और सुसाइड की मिस्ट्री। हथौड़ा मार किलर। यहां मौजूद सब सन्न हैं, हैरत भरी निगाह से इस घर की तरफ देख रहे हैं। घर का दरवाजा खुला था। घर के अंदर से जो राज बाहर आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। घर के अंदर बिस्तर पर एक महिला की लाश पड़ी थी जिसकी हत्या हथौड़े से वार करके की गई। कातिल को तलाशने के लिए पुलिस को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि महिला का हत्यारा भी इसी कमरे में मौजूद था। जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा। हत्यारे की भी लाश मिली, फांसी के फंदे पर झूलती हुई। उज्जैन के लेकोड़ा में एक रात में पति पत्नी के रिश्ते का खौफनाक द एंड हुआ। सुबह सूचना आई थी लेकोड़ा, ग्राम लेकोड़ा से कि 2 डेड बॉडी है, तो सूचना पर हम गए वहां मौके पर। दरवाजा खुला हुआ था, देखे तो एक बॉडी लेटी हुई थी बिस्तर पे, वो महिला थी और जो पुरुष था वो लटका हुआ मिला था। 37 साल के अर्जुन मोगिया ने पत्नी धापू की हथौड़ी से वार करके हत्या कर दी। धापूबाई अर्जुन की दूसरी पत्नी थी। क्राइम से यह साफ जाहिर हो रहा है कि पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति अर्जुन ने भी मौत को गले लगा लिया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अर्जुन और धापूबाई का शादीशुदा रिश्ते ने इस कमरे में दम तोड़ दिया। इनसे परिजनों से पूछा था तो शाम को कोई विवाद हुआ है। मृतक के परिवार वालों की माने तो अर्जुन और उसकी दूसरी पत्नी का अक्सर विवाद होता था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आएगी। क्या मालूम है, घर घर के लड़ते थे रोज, क्या मालूम। कुछ पुराना विवाद ऐसा कुछ सामने आया? पुराना विवाद तो उनके पहले मकान के चक्कर में चल रहा था। अभी उसको पहले उसको हत्या कर दी है, उसके बाद में स्वयं ने आत्महत्या कर ली। ये अभी तक जांच में पाया है। वारदात के वक्त पति पत्नी घर में अकेले थे। इन 2 लाशों में एक रिश्ते की अर्थी उठी है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।